तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुरा को, जो शियो से पूछ रही होती है कि तुमने इंसानी गांव का सारा मैटर सॉल्व कर दिया है ना, तो अब चलो मेरे साथ मेरे ट्राइब चलो। तो शियो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। जिसको सुन के सुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि लेकिन तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं जो बोलूँगी वो करोगे, लेकिन अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। तो शियो पूछता है कि सुरा एक बात बताओ, तो मुझे वहाँ पे क्यों लेकर जाना चाहती हो जहाँ पे फॉक्स ट्राइब है। तो सुरा बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, और वैसे भी तुम एक फॉक्स हो तो तुम्हें अपने फॉक्स ट्राइब के साथ ही रहना चाहिए। तो शियो बोलता है कि लेकिन मैं नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं मानव दुनिया में ज़्यादा खुशी से जी रहा हूँ और मुझे यहाँ रहने की आदत है। तो सुरा बोलती है कि ऐसा इसलिए है ना क्योंकि तुम कभी भी फॉक्स जनजाति की दुनिया में नहीं रहे। अगर एक बार तुम वहाँ रह लोगे तो कभी भी ह्यूमन के गाँव नहीं आना चाहोगे और इंसानों के साथ कभी नहीं रहना चाहोगे। और एक बार अगर तुम हमारे साथ हमारे ट्राइब चलोगे और हमसे जुड़ोगे तो तुम्हें अपनी पहचान छिपाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही तुम्हें ऐसे मनुष्य के रूप में रहना पड़ेगा जिससे तुम्हारा एनर्जी भी बर्बाद नहीं होगा और तुम्हारे बॉडी में एनर्जी की भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इंसान के साथ रहना है तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को अपना शिकार बनाओ और खाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी में कभी भी एनर्जी की कमी ना हो और तुम्हारा बॉडी एनर्जी से भरा हो। उसके बाद बोलती कि अगर तुम हमारे फॉक्स ट्राइब में रहोगे और चुपचाप से बिना शोर किए इंसानों को अपना शिकार बनाओगे और उसे खाओगे तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो शेर ये सब सुनकर बोलता है कि ये सब चीज़ छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या फ़ायदा है जो तुम मुझे बार बार फोर्स करती हो अपने साथ लेके चलने के लिए। तो सुरा ये सुन के चौंक जाती है। तो शियो बोलता है कि तुम जल्दी ही लोमड़ी जनजाति की नेता बन जाओगी, तो तुम ऐसे बेवकूफ़ लड़के को क्यों अपने साथ लेके जाना चाहती हो, वो भी अपने ट्राइब में जो तुम्हारे ट्राइब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके अलावा मैं एक अपराधी हूँ जो कि फॉक्स ट्राइब के कानूनों को तोड़ा है। तो ऐसे में अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाओगी और अपने साथ रखोगी तो ये तुम्हारी सिर्फ वीकनेस होगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद बोलता है कि सुरा, अभी तक तुमने हमारे लिए जो मेहनत की है और मदद की है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी जो तुम डिसीज़न लेने जा रही हो वो बहुत गलत है क्योंकि तुम जल्दी ही लीडर बनने वाली हो। तो अगर ऐसे में तुम ऐसा डिसीज़न लोगी तो ये तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा, इसलिए उम्मीद है तुमसे कि तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच समझ के फ़ैसला लोगी। तो सुरा को ये सुन के अजीब लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना वादा निभाओ, पर अपना वादा निभाने के चक्कर में तुम इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो। और मुझे पता है कि तुम इतना ज्ञान सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि मेरे साथ मेरे ट्राइब चलने से बच सको, लेकिन चाहे तुम कितना भी कोशिश क्यों ना करो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जरूर चलूँगी। इसलिए जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करो और मेरे पीछे पीछे आओ। तो शियो उसकी बात सुनकर पीछे पलटकर दूसरी साइड जाने लगता है, जिसको देख के सूरा को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ मुझे इग्नोर करके, मुझे पीठ दिखाकर दूसरी साइड जाने को। उसके बाद बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि वापस आ जाओ, मेरे साथ चलो। बस ये उसकी बात को इग्नोर करके कंटिन्यू आगे बढ़े जा रहा होता है, जिसको देख के सूरा को बहुत बुरा लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेके जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है और पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि सूरा रो रही है और रोते रोते बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी कमजोरी होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ क्योंकि सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जब से मैं तुमसे मिली हूँ सिर्फ तुम्हें मुसीबत में ही पड़ते देखी हूँ। जिसको देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और तुम भी तो मेरे साथ रहना चाहते थे ना, इसलिए तो तुमने मुझे कहा कि मेरी आंखें रत्नों जैसी है और तुम मेरा हमेशा सपोर्ट करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। और मुझे कितना अच्छा लगा था ये जानकर जब तुम बोले थे कि मैं फ्यूचर में एक अच्छी लीडर बनूंगी, और तुम मेरा कितना अच्छे से सपोर्ट करते थे, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और ऐसे बोल बोल के सूरा बहुत रो रही होती है। उसके बाद बोलती है कि तुम्हारे लिए अगर वो दोस्त इम्पॉर्टेंट है तो मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हुई ना, तुमने मेरे साथ भी तो इतना समय बिताया है, तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो। तुम्हें जब उस दोस्त की परवाह है तो मेरी भी तो परवाह करनी चाहिए ना। और ऐसे बोल बोल के सूरा बहुत रो रही होती है, जिसको देख के शियो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और सुहा अपने रूम में बहुत परेशान होता है और अपने भाई के आने का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से शियो वहाँ पे आ जाता है, जिसको देख के सुहा पूरा खुश हो जाता है और पूछता है कि भाई आप आ गए। तो शियो बोलता है कि हाँ भाई आ गया। तो सुहा पूछता है कि सूरज से आपकी मुलाकात कैसी रही, क्या अब हम इंसानों की दुनिया में रह सकते हैं भाई। तो शियो पूरा परेशान हो जाता है और पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें सूरा कह रही होती है कि अगर तुम्हें वो दोस्त इतना पसंद है तो मैं भी तो तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं भी तो तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती हूँ जैसे तुम उसे खतरे में नहीं देख सकते हो।
उसके बाद वो बोलती है कि मैं 7 दिनों के बाद वापस आऊँगी और उस टाइम तुम्हारे मुँह से मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। मैं तुम्हें उस दिन घसीट कर भी लेके जा सकती हूँ, भले ही मुझे इसके लिए तुम्हारे हाथ पैर क्यों ना काटना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी। इसलिए तुम्हें 7 दिन का टाइम दी हूँ, तुम यहाँ का मैटर 7 दिन में सॉल्व कर दो। जिसको सुन के और याद करके शियो परेशान हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और येवा अपने रूम में बैठी होती है, जिसको देख के लीचंग बोलता है कि येवा, तुम्हारे फेस को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। जिसको सुन के येवा सोचती है कि जब बच्चों को इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा फेस कैसा है और मैं कैसी होते जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़े लोग भी इसे आराम से समझ सकते हैं। लेकिन मुझे किसी तरह खुद को और संभालना होगा, किसी को भी पता नहीं लगने देना होगा कि मेरा हालत ख़राब होते जा रहा है। और ऐसे सोचकर बोलती है कि लीचंग, बस थोड़ा सा ही ख़राब है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए तुम परेशान मत हो। वैसे लीचंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो लीचंग पूछता है कि हाँ बताओ। तो येवा बोलती है कि लीचंग, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब से तुम मेरे घर मत आओ, मेरे घर आना बंद कर दो। जिसको सुन के लीचंग बोलता है कि क्या येवा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं क्यों ना आऊँ तुम्हारे घर तुमसे मिलने? फिर वो कुछ देर सोच के बोलता है कि येवा, क्या तुम मुझे इसलिए यहाँ पे नहीं बुलाना चाहती हो क्योंकि तुम बीमार रहती हो और तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती होगी क्योंकि तुम थक जाती होगी, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे आते रहता हूँ, इसलिए यही कारण है क्या? तो येवा बोलती कि नहीं लीचंग, ऐसा कोई कारण नहीं है, बल्कि तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अभी तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे कभी भी परेशान नहीं किया, मेरा हमेशा ध्यान रखा है। इसके लिए मैं तुम्हें पूरे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए अब मिलना बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता बहुत चिंतित हो गए और मैं भी ठीक नहीं हूँ कि मेहमानों का स्वागत अच्छे से कर सकूँ, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम समझना होगा। तो लीचंग बोलता है कि लेकिन येवा, तो येवा उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि लीचंग, अभी तक तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए पूरे दिल से मैं तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ। जिसको सुनकर लीचंग की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर येवा बोलती है कि मुझे यकीन है कि तुम पूरी ज़िंदगी खुशी से गुजारोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और लीचंग अपने पालकी में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और बहुत रो रहा होता है। जिसको देखकर गार्ड बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, प्लीज़ मत रोइए, लेडी कुछ ना कुछ सोच कर ही आपको मना की होंगी उनके पास आने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आपको बहुत परवाह करती है, इसलिए आपको कोई भी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो मना की है। जिसको सुन के लीचंग बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है ना कि येवा को ना देख पाने में कैसा लगता है, तुम मेरे से बात मत करो, तुम नहीं समझोगे कुछ भी। और ऐसे बोल के वो अपना पालकी का दरवाज़ा बंद कर देता है और बहुत रोने लगता है। तो गार्ड बोलता है कि प्लीज़ मत रोइए ना, लेकिन लीचंग उसका बात नहीं सुनता है और कंटिन्यू रोए जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके पालकी पे अटैक होता है और उसका पालकी गिरने लगता है। जिसको देख के लीचंग पूरा पैनिक कर जाता है और बोलता है कि बाहर सब कुछ ठीक है ना, क्या हो रहा है, मैं ऐसे क्यों गिर रहा हूँ, पालकी क्यों गिर रही? तभी अचानक से उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको सुन के वो डर जाता है और अपनी खिड़की के साइड देखता है तो देखता है कि पूरा खिड़की ब्लड ब्लड हो गया है। जिसको देख के वो पूरा शॉक्ड हो गया था। और इधर दिखाया जाता है शियो को, जो कि जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और सुहा सारी लकड़ी को जमा कर रहा होता है। तभी वो कुछ आवाज़ सुन के पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि उसके भाई को चक्कर आ रहा है और चक्कर खाकर वो गिर रहा है। जिसको देख के वो परेशान हो जाता है और भागकर शियो के पास आता है और रोते रोते पूछता है कि भाई क्या हुआ, क्या आप बीमार हो? तो शियो बोलता है कि नहीं, बस मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। तो सोहा बोलता है कि भाई मुझे आपकी बॉडी से कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए भाई मैं आपके लिए जल्दी ही हिरन पकड़ कर लेकर आता हूँ, आप उसे खाओगे तो ठीक हो जाओगे, और जब तक मैं लेकर आता हूँ तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। तो शियो बोलता है कि नहीं नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है सोहा, मैं ठीक हूँ। बस सोहा उसकी बात को नहीं सुनता है, भागकर जंगल की ओर चला जाता है और शियो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके बाद शियो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं उसे लेने चला जाऊँगा। और ऐसे वो बैठ के आराम कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उसे किसी का साउंड सुनाई देता है, जिसको सुन के वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी जल्दी अपना कुल्हाड़ी वगैरह उठाता है और जिधर से आवाज़ आ रहा था उधर भागता है। और इधर दिखाया जाता है लीचंग को, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और एक लकड़ी की हेल्प से फॉक्स लो को अपने से दूर रहने कहता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे से दूर हो जाओ, मेरे नज़दीक मत आओ। लेकिन फॉक्स लोग उसकी बात सुन के बहुत हंसते हैं और कंटिन्यू उसके नज़दीक आ रहे होते हैं, जिससे लीचंग रोने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ जाने दो मुझे।
तो एक फॉक्स बोलता है कि जाने दो, इतना इजीली मैं कैसे जाने दूँ? मैंने कितने लंबे समय तक वेट किया है इस पार्टी का, और मैं कितने लंबे समय से इंसानों का कोई शिकार नहीं किया हूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी मिलेगी। अब मेरे सामने इतनी बड़ी पार्टी है और तुम बोल रहे हो कि जाने दो? इतना ईज़ी है क्या? मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। और वैसे भी तुम एक बच्चे हो, तुम्हारा मांस तो बहुत मुलायम होगा, कितना मज़ा आएगा तुम्हें खाने में। और ऐसे बोलकर वो उसे टच करने जा ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पे शिहो आ जाता है और एक-एक करके सारे फॉक्स लोग को मारने लगता है, जिससे ब्लड का छींटा लीचंग की आँख में पड़ता है, जिसके कारण वो सही से देख नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके सामने चल क्या रहा है। और इधर फॉक्स लोग को शिहो अभी भी मारे जा रहा होता है, और इधर अभी भी लीचंग देखने का कोशिश करता है। तो सामने शिहो को देख के सोचता है कि ये कौन है, मेरी दृष्टि इतनी धुंधली कि मैं सही से देख नहीं पा रहा हूँ। और इधर शिहो अभी भी एक-एक करके सारे फॉक्स लोग को मज़ा चखा रहा होता है और सबको बहुत बुरी तरह से मारे जा रहा होता है। और इधर लीचंग बहुत डरा हुआ होता है और बहुत रो रहा होता है और भागने के लिए छुप छुप के जाने का कोशिश कर रहा होता है। और इधर शिहो अभी भी सारे फॉक्स लोग को मार रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर जैसा एहसास होने लगता है, तो वो गिरने लगता है, जिसका मौका का फ़ायदा उठाकर दूसरे फॉक्स वाले लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। और हमारा बेचारा शिहो ज़मीन पे गिर जाता है, जिसको देख के एक ब्लैक फॉक्स बोलता है कि तुम बहुत ही जंगली टाइप के हो, अब मैं तुम्हें घसीट कर अपने गांव लेकर जाऊंगा और तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।